नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं जय कुमार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। बता दें कि ग्राम पंचायत राज नाहस रुपोली के युवा एवं शिक्षित मुखिया प्रत्याशी अजीत झा, जो युवाओं के दिल की धड़कन माने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि गाँव को शहर बनाना ही मेरा मकसद है, ताकि गाँव के लोगों को शहर जाने की जरूरत न पड़े। देखिए क्या कुछ कहा अजीत झा ने। अजीत झा जी, आप सबसे पहले नमस्कार कर दीजिए जो भी दर्शक है, जो भी लोग देख रहे हैं। और बहुत खुशी हुई कि आजकल लोग युवा को ज़्यादा देखना चाह रहा है। आप खड़े हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में, और कल हमने देखा कि आपका जुलूस देखा था, रैली देखा था, काफ़ी संख्या में लोग आए थे और बड़े बच्चे और महिलाओं ने भी जमकर समर्थन किया था। और उन्होंने कहा कि काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे और आज अभी के टाइम में हमने देखा कि लगभग 90% से ऊपर जो है वो परिवर्तन हुआ है। तो क्या कुछ आप लेके आए हैं, क्या कुछ उद्देश्य लेके आए हैं इस बार, आप ये बताना चाहेंगे आप? नमस्कार, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अजीत झा, नाहस रुपोली उत्तरी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है। और देखिए, मुखिया प्रत्याशी की बात जब भी आती है, मुखिया जी की बात जब भी आती है, तो हमारे यहाँ का परिवेश जो है उसमें अजीबोगरीब चीज़ दिमाग में आने लगता है अमूमन। और वो ये आता है कि उसको लोग अब एज ए कैरियर लेते हैं कि नहीं भैया, अब इसमें हम अपना काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। ये हमारा अभी तक का परंपरागत समाज रहा है, और इस समाज के जो कोई भी चुन के आते हैं उनका ये सोचना रहा है। हमारा सोच है कि देखिए, मुखिया इलेक्शन से पहले लगभग गांव में रह के ही अपना मेहनत करके, जो हमारा मतलब भगवान और गार्जियन और अपने मेहनत से जो कुछ भी हम क्वालिफिकेशन हासिल किए हैं, उस क्वालिफिकेशन के बदौलत कह सकते हैं कि 30-35 हज़ार रुपया महीना हम एज ए प्रोफेशनल कमाते थे। लेकिन क्या है कि देखिए, इस पंचायत से दर्द छुपा हुआ है, क्योंकि बपौटी जो कहते हैं, बपौटी है भाई। तब बपौटी है तो यहाँ पे जो है सो दर्द छुपा हुआ है, हमेशा मन में रहता है। जिस तरीके से लोग हमेशा अपने घर के विकास के बारे में सोचता है कि थोड़ा प्लास्टर करवा ले, थोड़ा चिपकारी करवा ले, व्हाइट वॉश करवा ले, सफ़ेदी करवा ले, पुट्टी करवा ले, टाइल्स लगवा ले। तो हमारा मानना है कि जैसे घर को लोग करवाते हैं, तो ये पंचायत भी तो घर ही है ना, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपको 10 लोग देखता है, जहाँ का रिप्रेजेंटेशन होता है। हमारा अपना शौक है कि ये पंचायत जहाँ पे रहे वहाँ पे चारों बगल इर्द गिर्द अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, अपने हिसाब से हो। अब हुआ क्या, 10 साल के कार्यकाल में, इस 10 साल के कार्यकाल में जो देख के जो कुछ होता है और हो रहा है और हो आया है, वो देख के मतलब बुरा तो लगता है कि ऐसा सोच क्यों है। मतलब जो मतलब काम करते हैं, तो काम ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि किसी को दिखाने के लिए करे कि देखिए हम काम कर दिए। कहने का मतलब ये है कि हाँ ठीक है, आप हमको मुखिया कह रहे हैं, लीजिए हम रोड तो बना दिए। एक रोड और बना देने से आप सिर्फ आपका सारा जिम्मेवारी खत्म हो जाएगा। आज के डेट में क्या होता है, आज के डेट में होता है कि सब कहता है कि चलो भाई यहाँ पे गांव में कुछ नहीं। हमको बड़ा कष्ट होता है इस बात को सुन के, गांव में कुछ नहीं है, चलो बाहर कमाने। एक चीज भैया, एक चीज बताइए हमको कि कोई सब कहता है दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, कोई ये नहीं कहता है कि इस गांव को काहे नहीं दिल्ली बनाया जाए। अगर ये चीज बना देंगे तो यहीं पे सब कुछ होगा ना। ये सोच के साथ हम आए हैं। और देखिए, करने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए इतना कुछ है, क्योंकि आज तक जो कुछ भी, जैसा कि आप हमसे पहले पूछे कि रैली में इतनी भीड़ थी, बच्चे थे, माताएं बहन थी, हमारे भाई लोग थे, ये सब सताए हुए हैं भाई। और सब सताए हुए हैं इन लोगों को, एक अभी तक जो देखे, जिनको इन्होंने अपना गार्जियन माना कि हमारे पंचायत के ये गार्जियन हैं, और अपना बहुमूल्य वोट जो है सो दे के अपना बना के उनको चुने। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जो इन सब के बातों पे वो खरे नहीं उतरे। जो खरे नहीं उतरे, इसीलिए आज जो है सो आज जब हम आए हैं, उनको एक विश्वास जगा है, उनको एक इस तरीके का विश्वास जगा है कि नहीं, जो कुछ भी आप देखे कल रैली में, वो सब एक विश्वास था।
और अजीत झा हम अकेले नहीं है। आज जो ये अजीत झा का लहर चला है, ये जो हमारे पीछे जितना भी था, जितना भी हमारे पीछे हैं, वो सब अजीत झा है। और वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि नहीं, आज हम अकेले अजीत झा नहीं है। जो पिछला जो वोटर है वो सब अजीत झा है। और उन लोगों में एक नई लहर आई है, एक नया विश्वास जगा है जो अभी तक नहीं दिखा था अमूमन। कल रैली में इतनी सारी महिलाएं आई आपके समर्थन में। जी जी, कहने के आपको एक ताकत मिला होगा, बहुत ताकत। उन लोगों को देख के आज मजबूत हुए हैं और वास्तव में सब सताए हुए हैं। सबको देख के विश्वास जगा है कि नहीं, यहाँ पे कुछ होगा। और देखिए, हकीकत है कि हमसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अजीत जी आप पैसा नहीं खाइएगा मुखिया में। तो हम कहे साहब ऐसा है कि अपने में मतलब हम जब दिल्ली से शिफ्ट हुए थे आज से 10 साल पहले गांव में, तो उस टाइम में लगभग 30-35 कमाते थे दिल्ली में। गांव आए तो चूंकि गांव का परिवेश है, यहाँ पे ज्यादा वेजेस नहीं मिलता है, तो हम 10,000 का नौकरी ज्वाइन किए। पढ़े लिखे हैं इतने जी, तो आप आगे कैरियर बना सकते थे। हम वही लेकिन गांव में रह के आप हम वही समाज सेवा करना चाह रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि गांव से लोग शहर जाते हैं, तो गांव में ऐसी सारी सुविधा अगर उपलब्ध हो जाए तो शहर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या जो हम देख रहे हैं कि लोगों का जो अभी स्वास्थ्य को लेके है कि लोग 14 किलोमीटर दूर जाते हैं। यहाँ अगर कोई समस्या हो जाए, तो डिलीवरी कराना रहे या कुछ भी रहे, हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा स्वास्थ्य के मैटर पे तो शायद हमको नहीं पता है कि उनको पता है या नहीं पता है, लेकिन कोई जिक्र हुआ ही नहीं। ये हमने सवाल किया था उनसे, और हाँ, स्वास्थ्य संबंधित सवाल किया था। उन्होंने कहा कि अभी पूरे गांव की नहीं, पंचायत की नहीं, बल्कि हर जगह की यही हालत है। तो हमने कहा कि इस पे आप काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पे काम कर रहे हैं। देखिए, बात ये होता है कि हर जगह की हालत है। अब हर जगह गंदा है तो हम अपना घर भी गंदा कर ले, ये उचित नहीं है कहना हमारे हिसाब से। सबसे बड़ी तो स्वास्थ्य संबंधित है। स्वास्थ्य संबंधी की जहां तक बात रही तो दूर दूर तक पूरे पंचायत में, और ऐसे कैसे, ऐसे जो कहा गया कि कहीं नहीं है, बगल के पंचायत में चलिए स्वास्थ्य केंद्र है, सिर्फ हमारे पंचायत में नहीं है, ये हम कह सकते हैं खुल के। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य की तरफ कोई दिया ही नहीं। सबसे बड़ी जो हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा मैनिफेस्टो आया है इसके लिए, इसमें हमारा पहला मैनिफेस्टो यही है कि देखिए, पंचायत के तरफ से या ब्लॉक के तरफ से हमको कुछ सपोर्ट मिले या ना मिले वो मैटर नहीं करता है। चूंकि हम खुद डॉक्टर फैमिली से हैं, तो 2 स्वास्थ्य कर्मी जो सिर्फ हमारे पंचायत के जनता को गाइडेंस देंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या होता है। छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। गांव का लोग सब सीधा सपाटा होता है, इन लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम, परेशानी से या किसी बीमारी से अगर वो ग्रसित होते हैं, तो 5-10 हजार रुपया खर्चा करने के बाद यहाँ पे ये पता चलता है कि भैया कमर का प्रॉब्लम था तो कंधे का इलाज कर दिए। तो ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम ये निदान निकाले हैं कि 2 स्वास्थ्य कर्मी जिनको हमारे ब्लॉक और पंचायत से सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन स्पेशली मुखिया जी की तरफ से वो रहेंगे, जिनका काम सिर्फ इतना रहेगा कि जितने भी हमारे 13 वार्ड के जनता हैं उनको स्वास्थ्य वाइज गाइड करना। अगर कोई परेशानी से ग्रसित है तो उनको गाइडेंस देना, कोशिश करेंगे किसी भी केस को गांव में ही, पंचायत में ही संभालने का। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा मैटर बिगड़ता है तो दरभंगा, मधुबनी, पटना और दिल्ली तक का बैकअप और गाइडेंस जो है वो उनको हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे ये होगा कि उनका सटीक इलाज और सटीक रुपया लगेगा। अभी के टाइम में जितने रिजल्ट आए हैं, उलटफेर हुआ है, सबसे ज्यादा चेहरा युवा का देखा गया है। और आप भी युवा हैं, तो क्या कुछ रुझान आ रहा है इस वक्त गांव और पंचायत? देखिए, रुझान तो आ रहा है, और हम एक चीज कहना चाहेंगे कि युवा शक्ति जो है वो युवा शक्ति है भाई साहब। युवा शक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और आज के जो हमारे युवा साथी हैं उन्होंने मन बना लिया है। क्योंकि देखिए, हमारी एक छोटी सी सोच है, जो भी हमारे चाचा, पिताजी, दादाजी सब हैं, जो सब हम ही नहीं कहते हैं जो किए, वो अपने हिसाब से चलाए, अपने हिसाब से चलाए। और वो लोग अब समय आ गया, युवा शक्ति जगी है। भैया युवा शक्ति जगी है तो युवा शक्ति अपने हिसाब से सारा कुछ करना चाहेगी। है? आपने कल कहा था कि हम बचपन से ही बहुत जिद्दी हैं, और हमारी पूरी जिद है कि हम गांव का समीकरण बदल देंगे।
तो क्या कुछ रहेगा गांव का समीकरण बदलने के लिए, आप बता सकते हैं? देखिए, समीकरण बदलना, गणित लगाना, कैंडिडेट खड़ा करना, खड़ा करवाना, इलेक्शन जीतना, ये सब तो राजनीतिज्ञ का काम है। रहा बात हम अपना बात, हमको एक बात बोले थे, एक हम अजनौली में थे तो हमारे एक मित्र युवा बोले थे, पहली मुलाकात हुई थी उनसे, और वो बोले कि भैया आप में एक चीज है, पता नहीं कि आप हिप्नोटाइज कर लेते हैं, आप कुछ जानते हैं। हिप्नोटाइज होता है सम्मोहित करना। हमको इस बात पे हंसी आ गई। हम कहे देखो भाई, ऐसा है कि जो बोलते हैं सही बोलते हैं, अब वो अच्छा लग कहीं जाता ना कहीं है। वो शिक्षा का कमाल है। जी जी जी, जो बोलते हैं आप। वो हमारे हिसाब से, जो हमारे अपना बुद्धि विवेक जो समझदारी कहता है, हम उस हिसाब से बोलते हैं। अब सामने वाले को अच्छा लग जाता है और वो 15 से 20 मिनट के बाद हमारे फेवर में आ जाते हैं, तो इसको हिप्नोटाइज नहीं कहेंगे, इसको सोच कहेंगे। हाँ, अगर आप इसको हिप्नोटाइज का नाम दिए हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा लगता है सुन के। अब जो कुछ बोलते हैं वो जनता को अच्छा लगता है। हमारे बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके। आपने बहुत बड़ी बात कही कि गांव का समीकरण बदलने की बात, लेकिन अभी सबसे बड़ी एक और समस्या, अभी भी महिलाओं को उस स्तर पे नहीं गांव में इज्जत मिल रहा है जिस स्तर की होनी चाहिए। ये बात आप मानते हैं? अभी भी महिलाओं की बहुत कम एज में शादी कर दी जाती, लड़कियों की, और महिलाओं को उस तरह से नहीं देखा जाता है, सिर्फ घर के अंदर ही बंदिश। गांव घर में ऐसी समस्या, तो क्या उससे चेंज करना रहेंगे आप, सुधार करना चाहेंगे उसमें? देखिए, क्या है कि पहला मुद्दा था स्वास्थ्य का, जो हम आपको बताए। अब दूसरा मुद्दा आ जाइए शिक्षा पे। जब तक क्या है कि स्कूल खोल देने से और बच्चों को स्कूल भेज देने से सिर्फ शिक्षा नहीं आएगा। हमारे यहाँ का स्कूल का व्यवस्था ये है कि एक एक स्कूल का 400-400, 500-500, 600 मतलब बच्चों का स्ट्रेंथ है स्कूल का। लेकिन आप अगर थोड़ा सा नजदीक जाके देखिएगा तो 600 बच्चों के बीच में 2 टीचर, कहां से हो पाएगा? महिलाओं के लिए क्या रहेगा आपका काम? महिलाओं के लिए जो मतलब देखिए, क्या है कि बहुत कुछ है। अभी हम इसी शिक्षा की बात, शिक्षा पे ही आ रहे थे। ये सब चीज जब तक जागरूक नहीं बनेंगी, स्कूल तो ठीक है बच्चों के लिए होता है, महिलाओं को जागरूक करना होगा, उनको अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताना होगा। तो हमारा जहां तक है कि उनका सबसे पहले तो ये होगा कि आपका अधिकार क्या क्या है वो समझिए। यहाँ पे क्या होता है कि आता है गवर्नमेंट के तरफ से और हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा ऐसे दिया जाता है जैसे वो अपना जमीन बेच के दे रहे हो। जागरूक किया जाना चाहिए उनको, उनके अधिकार के बारे में बताना चाहिए कि ये किसी ने अपना जमीन बेच के नहीं दिया है, ये आपका हक है जो आपको मिला है सरकार के द्वारा। सरकार के तरफ से तो भर भर के पैकेज आता है, लेकिन हम लोग जो गार्जियन को चुनते हैं अपने पंचायत में, वो अगर उसी सरकार के तरह अगर नीचे तक, क्या आप मानते हैं कि अगर विकास हुआ रहता तो आपके खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती? भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि आज तो हमारे जो बगल के हमारे मित्र और साथी गण थे वो चौंक गए इस बात से कि भैया कभी नहीं सुने थे आपके मुखिया के बारे में, ऐसे कैसे? तो हम कहे कि देखो भैया, हम तो सबको आग्रह किए, हमको नहीं आना था इसलिए हम आग्रह ही नहीं, पांव पकड़ पकड़ के आग्रह किए कि आइए, कोई आदमी आइए और इस चीज को संभालिए। हमको इसलिए नहीं आना था कि हम ऑलरेडी कहीं काम कर रहे थे, किसी कंपनी के लिए अच्छा खासा काम कर रहे थे, हम बैडली इन्वॉल्व थे कि, और वहां से और प्लस हमारा मतलब यहाँ पे गांव के परिवेश में रहने के बावजूद भी हम लगभग 70-75 हजार रुपया महीना हम आ रहा था, अपना लाइफ था। और उस हिसाब से एक चीज था जो हमारे 10 साल के कार्यकाल में हुआ, हम ही नहीं कहेंगे कि हम कोई समाज सेवा किए, लेकिन समाज सेवा नहीं किए, लेकिन हम आज तक किसी को नाराज भी नहीं किए। इन शॉर्ट में अगर एक बात कहें कि किसी का उपकार ही हुआ, अपकार किसी का नहीं हुआ। तो एक यही फायदा था, दूसरा एक युवा है और सबको आग्रह किए कि आओ। लेकिन हम जैसा कि अपने बात में पहले मेंशन किए हैं कि ये हमारा पंचायत है, अपना बपौती है, अपना गांव है, अपना घर है, यहाँ के लिए कोई नहीं आएगा आगे। इसको चमकाना ही आपका लक्ष्य है और शौक है, लक्ष्य नहीं शौक भी है। तो उसी शौक के तहत हम सबको आग्रह किए कि कोई भी आइए, सब कुछ से सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं आए आगे। तो जब नहीं आए आगे तो तब तो फिर हम अपना नौकरी वहीं पे छोड़े और हम वहां से विदा लिए और कहे कि अब तो जो होगा सो होगा, करके आए हुए हैं। एकदम जिद, ये जिद हमारी आज ये तो आप कहिएगा कि चलिए मुखिया इलेक्शन का जिद था, आज से 10 साल पहले भी हम अपना जिद दिखा चुके हैं। वो जिद क्या है ये हम बताते हैं।
हमारे घर के जितने भी मेंबर थे वो हमको कह रहे थे कि तुम इतना हाईली क्वालिफाइड होके गांव में आ गए हो, यहाँ पे तुमको क्या होगा, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। उस टाइम का जो कुछ तस्वीर था, उस तस्वीर में हमको यही लगा कि अजीत तुम्हारी जरूरत अभी सबसे ज्यादा यहाँ पे है। दिल्ली कलकत्ता की जहां तक बात रही, नौकरी की बात रही, तो नौकरी जब चाहे, जब नौकरी ही करना है, जब चाहे तब कर सकते हैं। चलिए, अब गांव और पंचायत की मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? गांव और पंचायत के मतदाताओं भाइयों और बहनों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि वोट देने का मतलब होता है 5 साल लिख देना, 5 साल रजिस्ट्री कर देना। तो 5 साल रजिस्ट्री करने से पहले देखिए, जमीन कुछ भी चीज जो रजिस्ट्री करते हैं तो कितना क्वायरी करते हैं, कितना इंक्वायरी, पूछताछ, अगल बगल सब कुछ करते हैं। तो ये 5 साल लिखने से पहले भाइयों बहनों चिंतन और मंथन जरूर होना चाहिए, और आपका बुद्धि विवेक, आपका समझदारी जो कहे वहां पे आप जाइए, लेकिन चिंतन मंथन जरूर होना चाहिए। और हमारे जितने भी मतदाता भाई बहन हैं, हमको पूर्ण विश्वास है जो कि समझदारी के साथ, अपने चिंतन मंथन के साथ, अपने मन और हृदय का सुन के अपना बटन दबाएंगे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अगर हमसे कुछ गलती हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। अपना बुद्धि विवेक से वोट कीजिए, समझदारी से वोट कीजिए, और एक ही बात दिमाग में रखिएगा कि आप अपना 5 साल दे रहे हैं किसी को। 5 साल दे नहीं रहे हैं, 5 साल लिखित में कागज पर दे रहे हैं। से पहले विचार, चिंतन मंथन जरूर होना चाहिए। जय हिंद। अपन परिचय बतेबे? हमर नाम प्रदीप भेल, पेशा से चिकित्सक छी, दिल्ली स्थित रही छी। और हमरा सब पलल बढ़ल आ जवान भेल छी गामे में। तै गाम से बड्ड बेसी मातृ खुद के मोह अइ, और तै गांव से जुड़ल छी एखन तक। खुद एक चिकित्सक छियै, तो ई बताइयो, गांव में आबै छी, अभी चिकित्सा संबंधित कोनो सुविधा नहीं छै, तो केहन संबंधित बिल्कुल जे छै से गांव में कोनो सुविधा नहीं छै। हमर तो हार्दिक इच्छा है जे गांव में सरकारी व्यवस्था में परिवर्तन होय, तो एकटा जे छै से छोट छीन अस्पताल के निर्माण कयल जाय, तखने चिकित्सा व्यवस्था सुधरतै। अजीत जी यहाँ के लगथिन? अजीत जी हमर छोट भाई छथि, कि हुनका में क्वालिटी छै, ले रहल छथि, और हुनका तो हमर छोट भाई छथि, तो बहुत बचपन से कोड़ा में खेला कर भी पैघ केने छी। वो बहुत जिद्दी, बहुत बचपन से छथि, और ओहि में वो अपन सबटा नौकरी तौकरी छोड़ कऽ बैसलाहा जे नहीं हमरा गाम के विकास करबाके। और एते दिन रहि कऽ हम सब गाम के विकास नहीं देखलिए, तैं हमरो झुकाव भेल जे नहीं, निश्चित रूप से एहि पुण्य कार्य के कयल जाय। ई लोकतंत्र के महापर्व छै, निश्चित रूप से विकास जे छै से ग्रामीण। अबे गांव पंचायत के की रुझान आबि रहल है? गांव पंचायत के रुझान आबि रहल है जे अजीत सबके जुबान पर छै, सबके मन में छै, सबके दिमाग में छै, और ओकर एकेटा नारा छै, सबका साथ और सबका विकास।